खुदाम यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे कि जो सबसे मशहूर ज़बूर है वो ज़बूर 23 ही है। लेकिन हमने याद रखना है कि ये सिर्फ ज़बूरों में से सबसे मशहूर नहीं है, बल्कि तारीख़ बाइबल में, यानी कि जब से बाइबल मुक़द्दस लिखी गई और मौजूदा शक्ल में हमारे पास मौजूद है, ये बाइबल मुक़द्दस के जो मकबूल तरीन हवाला जात हैं उनमें से एक है। और मेरा ये मानना है कि ये वाला फ़िक्रा जो है, यानी खुदावंद मेरा चौपान है, ये इस पूरे ज़बूर की जान है। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, जो कि आज की वीडियो में हम करेंगे भी। अब इस फिक्रे यानी खुदावंद मेरा चौपान, इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने दो बुनियादी बातों को जहन में रखना है। पहले नंबर पर तो याद रहे कि ये ज़बूर जो है वो मुक़द्दस दाऊद ने लिखा है। अब वैसे तो ज़बूर की पूरी किताब जो है दाऊद से मंसूब की जाती है, लेकिन हमने जहन में रखना है कि सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे हैं। 73 ज़बूर यकीनी तौर पर दाऊद ने लिखे हैं, और उन्हीं में से एक ज़बूर जो है वो 23 भी है। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाइबल मुक़द्दस का दीगर जो मज़ाहब की किताबें उनसे मुआजना करते हैं तो हमें चंद बुनियादी फ़र्क नज़र आते हैं। तो उनमें से एक फ़र्क ये है कि जब आप दीगर मज़ाहब की किताबों का मुतालिया करते हैं तो उनमें से बाज़ मज़ाहब की किताबों में हमें ऐसे किस्से कहानियाँ नज़र आते हैं जिनका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है, बल्कि वो द्योमलाई किस्म की स्टोरीज़ हैं, जो कि परियों की दास्तानें मालूम होती हैं, जो इस दुनिया की मालूम नहीं होती हैं। जैसे कि जब आप यूनानी मज़हब का मुतालिया करते हैं तो उसमें ऐसा ही हमें नज़र आता है, और इसके अलावा भी कई मज़हब ऐसे हैं जिसमें द्योमलाई कहानियाँ पेश की गई हैं। जबकि बाइबल मुक़द्दस में आप देखते हैं कि खुदा ताला ने अपने आप को इंसानी वाक़यात में ज़ाहिर किया, जो कॉन्क्रीट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उसमें अपने आप को खुदा ताला ने ज़ाहिर किया है, और इसी के ज़रिए से लोग जान पाते हैं कि खुदा कौन है। और जब दाऊद ये ज़बूर लिख रहा है तो वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा है, वो अपने और खुदा के रिश्ते को सिर्फ फ्लावरी वर्ड्स के जरिए से बयान नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद चरवाहा था और बहुत अरसा उसने भेड़ें चराई, और उसको पता है कि एक भेड़ का और चरवाहे का रिश्ता क्या होता है, दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक चरवाहा अपनी भेड़ के लिए कैसा फील करता है, जब वो भूखी होती है तो उसको चरवाहे को कैसा लगता है, जब खतरे में होती है तो उस वक्त चरवाहे को कैसा लगता है, और चरवाहा किस हद तक जा सकता है ताकि अपनी भेड़ों को छुड़ाए, उनकी निगहदाश्त करे, और किस तरह से उसके जज्बात इस भेड़ के लिए होते हैं। दाऊद ये सब कुछ जानता है, और जब वो इस बात को बयान करता है तो वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वो जानता है कि जिस तरह से मेरा अपनी भेड़ के साथ रिश्ता है, जैसे जज्बात मैं उसके लिए रखता हूं, खुदा के बारे में जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ सुना है, जो उनकी तारीख है, उस पर जब उसने गौर किया तो वो इस बात को लिख सकता है कि खुदा का हमारे साथ वही रिश्ता है जो मेरा मेरी भेड़ों के साथ है, और जिस तरह के जज्बात मैं अपनी भेड़ों के लिए रखता हूं, खुदा मेरे लिए वो जज्बात रखता है। तो ये पहली बात है जो आपके जहन में रहे कि इस ज़बूर का लिखने वाला खुद एक चरवाहा है जिसको पता है कि भेड़ और चरवाहे का आपस में रिश्ता क्या होता है। और फिर इस वाली आयत यानी खुदावंद मेरा चौपान, इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए आपने ज़हन में रखना है कि इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो रोई है। यानी कि अगर आप इस आयत को इब्रानी में पढ़ेंगे तो वो होगी यहोवा रोई लो एक्सार, यानी कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो रोई का लफ्ज़ जो निकला है वो राआ से निकला है, और इब्रानी ज़ुबान में इस लफ्ज़ के 3 तर्जुमे जो है वो किए गए हैं। पहले और सबसे ज़्यादा जो तर्जुमा हुआ है उसका मतलब होता है गल्लाबानी करना, जिसका मतलब होता है कि जो भेड़ें आपके स्पुर्द हैं उनकी निगहदाश्त करना, ना सिर्फ कि जो उन्हें सिर्फ चारा ही देना, बल्कि हर तरह से आप उनकी निगहदाश्त करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं कि किस तरह से वो भेड़ें जो है वो तंदुरुस्त रह सकती हैं, किस तरह से वो किसी खतरे से बाहर रह सकती हैं, और दीगर जितनी जिम्मेदारियां हैं इस वाले काम को जो है वो
राआ कहा गया है, यानी कि जो किसी भेड़ की या भेड़ों की गल्लाबानी करना, इसके लिए लफ्ज राआ इस्तेमाल हुआ है। दूसरे नंबर पर जो लफ्ज है वो है हुक्मरानी करना। अब ये बड़ा ही दिलचस्प लफ्ज है और दरअसल इसका कुछ आइडिया हमें इस ज़बूर में भी मिलता है। तो हुक्मरानी जब हम कहते हैं तो बदकिस्मती से हमारे यहां पर जो हुक्मरानी होती है, जो तरक्की पजीर मुल्क है, वहां पर आमतौर पर हुक्मरान सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और उनके अपने एजेंडाज होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर हुक्मरानी का जो तस्वुर बाइबल में है वो है लीड करना, यानी कि आप किसी को सिमत अता करते हैं, आप उनको बताते हैं कि ठीक राह कौन सी है और उनके आगे आगे चलते हैं ताकि उनको वो मंजिल मिल सके जो कि एक कौम की मंजिल है, ताकि वो ऐसी जिंदगी पा सकें जो कि उनके लिए बामानी है, जिनके बामकसद जिंदगी बनाती है, जो उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर रखती है। तो ये आइडिया इसका हमें इसमें मिलता है। लेकिन फिर तीसरा जो इसका तर्जुमा बाज़ जगहों पर किया गया है वो सबसे दिलचस्प है, और दिलचस्प इसलिए है कि इस पर आम तौर पर गौर नहीं किया जाता है, और उसका ताल्लुक कंपेनियनशिप से है, यानी कि किसी का साथी बनना। जब राह कहा जाता है या रोई कहा जाता है तो इसका मतलब है वो शख्स जो कि आपके साथ रहता है। और आप इस बात से भी वाकिफ होंगे कि साथी का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो साथ में आपके बैठा है, जैसे आप बस में सफर कर रहे हैं तो कोई और भी सवारी आपके साथ बैठ जाती है तो साथ का ये तस्वर नहीं है, बल्कि इससे मुराद बाइबल मुकद्दस में ली जाती है कि वो शख्स जो आकर आपके साथ खड़ा होता है, जो आपके चैलेंजेस में, जो आपकी जिम्मेदारियों में आपका मददगार होता है ताकि आप वो सारा कुछ कर सकें। जैसे कि खुदा ताला ने जब आदम को बनाया तो सारा कुछ बनाने के बाद खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन जब आदम को देखा कि वो अकेला है तो कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसके मानद बनाऊंगा। और ये जो आइडिया है मददगार का, इसको आज हम कहते हैं जीवन साथी, जो कि आपके साथ मिलकर जो जिंदगी का बोझ है वो उठाता है। तो ये वाला आइडिया दरअसल राआ में पाया जाता है कि वो शख्स जो आपके साथ रहता है, या इंग्लिश में हम कहें द पर्सन हु इज विद यू थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि तमाम तरह के हालात में, हर तरह के नशीबो फराज में, अच्छे बुरे हालात सभी में जो आपके साथ रहता है, उसके लिए दरअसल ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जब आप इस पूरे ज़बूर को पढ़ते हैं तो ये बात वाज़ेह है कि दाऊद जब खुदा ताला को कहता है कि वो मेरा चौपान है, तो उसका आइडिया ये है कि वो है जो तमाम तर हालात में मेरे साथ रहता है, यानी कि वो हर बात में मेरा मददगार है। जो भी जिंदगी की सिचुएशन हो उसमें मैं उसे साथ पाता हूं। और आपने ज़हन में रखना है कि हमारे अंदर कहीं पर डीप डाउन ये एहसास मौजूद है कि इस दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए हम अकेले काफी नहीं हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत है। और जब हम कहते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, तो हम कह रहे हैं कि वो एक ऐसा साथी है कि जब हर कोई मेरा साथ छोड़ जाए तब भी वो मेरे साथ रहता है। जैसे इस वीडियो के शुरू में कहा कि वो लोग जो खुदा न खास्ता ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उनके ये ज़बूर बड़ा ही उन्हें तकवीत देता है कि जब ना भाई, ना बहन, ना बाप, ना बेटा, ना कोई भी और रिश्ता उनके इस वक्त साथ होता है, लेकिन कोई है जो इस वक्त में भी उनके साथ है, इस तारीक तरीन लम्हों में भी उनके साथ है। तो यही सबब है कि ये ज़बूर लोगों के दिल के इतने करीब है। और इस ज़बूर को जो सब मकबूल बनाता है वो ये वाली बुनियादी आयत है कि खुदावंद मेरा चौपान है। तो जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक फिक्रा नहीं है, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये बाइबल की थियोलॉजी है कि जिस तरह से खुदा ने हमें जिस्मानी तौर पर जीवन साथी दिया है, रूहानी तौर पर खुदा खुद हमारा साथी है जो तमाम तर हालात में हमें अंदर से तक़वियत देता है। और यही चीज़ इस ज़बूर को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाती है। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.